अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बनने वाली ऊँट के गोश्त की बिरयानी। तो ज़्यादातर हम चिकन, मटन या बीफ की ही बनाते हैं। तो आज हम ऊँट के गोश्त से बनाएंगे और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऊँट का गोश्त किस तरह से बनाया जाता है और ये कितना टाइम लेता है गलने में और इसका टेस्ट किस तरह का होता है, और हम इसे बहुत ही कम मसालों से बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास 1 किलो गोश्त है, ऊँट का मिक्स गोश्त है हड्डी वाला, और इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। तो उसके बाद ये देगची में हमने 1 लीटर पानी डाला है और उसे चढ़ा दिया है चूल्हे पे। तो इसके अंदर हम गोश्त डाल देंगे और जैसे जैसे ये पकना शुरू होगा तो इसके ऊपर एक झाग सी आएगी जो इसके अंदर ब्लड वगैरह होता है, तो उसे हम निकाल के फेंक देंगे। और उसके बाद जैसे ही ये पकना शुरू हो रहा है, साथ ही हम सब मसाले देख लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून और 4-5 जवे लहसुन के हैं साबुत। उसके बाद 3 अदद बड़े टमाटर हैं दरमियान से कटे हुए और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद तेज़पात के पत्ते हैं मेरे पास तकरीबन 4-5 अदद, और दालचीनी के टुकड़े हैं 3-4, और उसके बाद सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून, साबुत लौंग हैं 10 से 15 अदद, और सब्ज़ इलायची हैं 5 अदद, और गोल सुरख मिर्चें हैं साबुत 6-7, और 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं साबुत, और 1 टेबल स्पून नमक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरह डाल देंगे, इसके अंदर पकते हुए गोश्त में डाल देंगे। और इस तरह से डालने के बाद इसको हमने तकरीबन 30 से 40 मिनट पकने देना है दरमियानी आग पे। तो आग जो है वो बहुत तेज़ ना हो, बहुत कम ना हो, और दरमियानी आग जो है रखनी है। और 30 से 40 मिनट जो है कम से कम हमने इसको एक साथ पकने देना है। उससे पहले जो है हमने इसको नहीं छेड़ना है, चलाना नहीं है। तो पानी इसके अंदर इतना होना चाहिए कि जो है खुश्क ना हो जाए फ़ौरन से। और 30 से 40 मिनट गुजर चुके हैं। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे गोश्त को। अगर गोश्त अभी नरम हो चुका है तो आग तेज़ कर देंगे, और अगर सख्त है तो आग जो है वो हल्की रखेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको पकाया तकरीबन 1 घंटा, और ये 80% जो है वो गल चुका है गोश्त। टमाटरों के छिलके जो हैं वो निकाल के फेंक दिए हैं। और अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल या घी, जो भी आप इस्तेमाल करते हो। और उसके बाद इसको हमने भून लेना है 3 से 4 मिनट। उसके बाद यहाँ पे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, और कुटी मिर्च 1 टीस्पून, और सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, और सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून। तो यह सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे और दोबारा से फिर जो है 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे अच्छी तरह से। तो आग जो है वो दरमियानी ही रखनी है, बहुत तेज़ नहीं रखेंगे। तो 4 से 5 मिनट भूनने के बाद दोबारा से इसके अंदर हम पानी डालेंगे आधा गिलास, और आधा गिलास पानी डालने के बाद इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, और इसको हम रख देंगे साइड पे। तो इसको बहुत ज़्यादा हमने खुश्क नहीं करना है। तो बहुत ज़्यादा खुश्क अगर करेंगे तो मसाला जो है वो सारा बोटियों के साथ लग जाएगा और चावल जो हैं वो ड्राई रह जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास चावल हैं 1 किलो, 1 किलो से कम है तकरीबन। और उसके बाद मैंने इसको भिगो दिया था बहुत अच्छी तरह से धोकर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो 1-1.5 घंटा इनको भिगे हुए हो चुका है, और यहाँ पे पानी चढ़ा दिया है हमने बॉयल करने के लिए। इसके अंदर हम डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून नमक डालेंगे और पानी बॉयल होने देंगे। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे चावल। तो चावल जो भिगोए हुए थे वो पानी हम निकाल के फेंक देंगे, और पानी से निकालने के बाद उबलते हुए पानी में डालेंगे चावलों को। और चावल डालने के बाद 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह से जो है हिला देंगे। तो चावल भी जो है हमने दरमियानी आग पर बॉयल करने हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो आग। और इसको हम चेक करेंगे 4-5-6 मिनट बॉयल करने के बाद इनको हम चेक कर लेंगे। और चावल जो है वो तकरीबन यहाँ पे 70% 80% जो है वो बॉयल होने चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम ना हो, बहुत ज़्यादा कच्चे ना हो। तो बॉयल जब हम करेंगे तो इसको हम चेक कर लेंगे चावलों को अच्छी तरह से, और जो है बहुत ज़्यादा सख्त ना हो। अगर आप इस तरह से चावलों को दबाएंगे तो वो अच्छी बिल्कुल जो है वो मैश ना हो, इस तरह से सख्त होने चाहिए। तो चावल बॉयल करने के बाद हमारे पास जो गोश्त है कौरमा बनाया है इसके अंदर हम डाल देंगे चावल।
और इनको चूल्हे पे चढ़ा देंगे पकने के लिए दोबारा से, क्योंकि अब हम इसको दम पे रखेंगे। और चावल डालने के बाद इसके अंदर एक चुटकी भर के ज़र्दा पाउडर डाल देंगे, जो ज़र्दा कलर होता है येलो वाला। और ये ब्राउन किए हुए प्याज हैं थोड़े से, इनको भी डाल देंगे। तो दम पे रखने के लिए आप कपड़े या अखबार का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके आसपास आसानी से हो। तो मैंने यहाँ पे सिल्वर फाइल जो होती है, एल्युमिनियम फाइल, वो लगाई है। और यहाँ पे हम तेज़ आग पे पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और जब स्टीम जो है ऊपर भर जाएगी अच्छी तरह, अक्सर क्या होता है चावल ऊपर से कच्चे रह जाते हैं, तो उसकी यही वजह होती है कि हम शुरू में ही जो है आग जो है वो स्लो रखते हैं और स्टीम जो है ऊपर तक आ नहीं पाती है, तो ऊपर से चावल जो है वो कच्चे रह जाते हैं। तो इसलिए हमने 3 से 4 मिनट तेज़ आग रखनी है और उसके बाद 8 से 10 मिनट के लिए हल्की आग पे हमने इनको दम पे रखना है। तो बहुत ज़्यादा दम नहीं लगाना है, सिर्फ 8 से 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। और यहाँ पे बिरयानी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अभी हमने जो है वो चम्मच से नहीं हिलाएंगे, वरना तो चावल जो हैं वो टूट जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत नरम होते हैं चावल। दम से हटाने के फ़ौरन बाद जो है वो चम्मच ना हिलाएं। तो 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद ये हम इनको चेक करेंगे और बिरयानी को देखेंगे कि वो कैसी बनी है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो चावल जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, कच्चे नहीं हैं और ना ही जो है वो ज़्यादा नरम हुए हैं, जुड़े नहीं हैं। तो दम से हटाने के बाद हम इसे एक दफ़ा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि बिरयानी के चावल जो हैं वो एक जैसे हो जाएं। और मिक्स करने के बाद इसको हम करेंगे सर्व। और उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे बिरयानी को, कि ऊँट के गोश्त के टेस्ट जो है वो किस तरह का होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने ऊँट का गोश्त खाया है तो आपको टेस्ट कैसा लगा है। तो मुझे बहुत ही पसंद आई है, बहुत ही मज़े की बनी है। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।